ओके बच्चा लोग, नाउ टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द वर्ड स्पीसिएशन। देखो आज क्या वर्ड डिस्कस करने वाले हैं, आज का वर्ड डिस्कस्ड है स्पीसिएशन। देखो बच्चा लोग, द वर्ड इज स्पीसिएशन। स्पीसिएशन मीन्स फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग स्पीशीज। देखो भैया, पहले से कोई स्पीशीज एग्जिस्ट कर रही थी। द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग स्पीशीज इज नोन एज स्पीसिएशन। इसको क्या कहते हैं बेटा? स्पीसिएशन कहते हैं। एक बार रिपीट कर रहा हूं, नई स्पीशीज का बनना। देखो, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग स्पीशीज, पुरानी वाली स्पीशीज से नई स्पीशीज का बनना, इसको क्या कहते हैं भैया? इट इज नोन एज स्पीसिएशन। इसको स्पीसिएशन कहते हैं। अगला वर्ड देखो भैया, इसके ना कुछ एग्जाम्पल्स देकर समझाऊंगी। देखो, एक एनसीईआरटी की बुक में बहुत प्यारा एग्जाम्पल दे रखा है। बोले भैया ध्यान से समझते जाना। बोले दिस इज व्हाट, दिस इज एन एरिया। ये कोई एक एरिया है, यहां पर बीटल्स रहती हैं। देखो, दिस इज माउंटेन, ये माउंटेन का एरिया है, यहां पर बीटल्स रहती हैं। ये बीटल्स यही रहती हैं और आपस में ही रिप्रोडक्शन का प्रोसेस करती हैं। ध्यान से समझो, ये यही रहती हैं और आपस में ही रिप्रोडक्शन का प्रोसेस करती हैं। बोले अब दूसरा क्या कहता है? दूसरा कहता है और आसपास कोई और एरिया है, दैट इज द एरिया ऑफ प्लेन्स। इधर कोई और एरिया है जो कि प्लेन का एरिया है। प्लेन मतलब देखो, जैसे हम जिस एरिया में रहते हैं, दिस इज द एरिया ऑफ प्लेन। यहाँ पर भी कोई और बीटल रहती है। देखो, कोई और तरह की बीटल रहती है, अलग अलग जगह अलग अलग तरह की बीटल। तो यहाँ पे कोई और बीटल रहती है और ये बीटल भी क्या करती है भैया? रिप्रोडक्शन करती है। यहाँ पे कोई लोकल बीटल रहती है यहाँ की, और ये भी क्या करती है? रिप्रोडक्शन करती है। अब ध्यान से समझो प्लीज। अब क्या हुआ? बोले ये बीटल थी, बोले इसको किसने उठाया? यहां से क्रो ने उठाया। इस बीटल को क्रो ने उठाया। क्रो ने उठाया, खा जाएगा। पर बाई चांस, बोले भैया बाई चांस, ये पहले वर्ड लगा रही हूं मैं, बाई चांस। इस वर्ड पे बच्चा बहुत अच्छे से फोकस करना प्लीज। बोले बाई चांस क्या हुआ? ये क्रो इसको उड़ाकर इधर ले गया। ठीक है, तो भैया इसको क्या कहते हैं? इसको प्रोसेस ऑफ माइग्रेशन कहते हैं। ध्यान से समझना प्लीज। क्रो उधर ले गया, नोन एज माइग्रेशन। ध्यान से देखो, इधर गई, इट इज नोन एज माइग्रेशन। आपके एनसीईआरटी की बुक दिखती है, हो सकता है कोई बीटल बड़ी घुमक्कड़ टाइप की हो और वो बीटल चल के वहां पहुंच गई हो, तो उसको भी क्या कहते हैं भैया? उसको भी माइग्रेशन कहते हैं। अगला वर्ड देखो, अब ये बीटल वहां गई और वहां जाकर इसने रिप्रोडक्शन करा। देखो भैया ध्यान से देखो, वहां गई और वहां जाकर इसने लोकल बीटल के साथ, ये बीटल आई, लोकल बीटल के साथ इसने प्लस दूसरी बीटल आई, और इन्होंने क्या करा भैया? इन लोगों ने रिप्रोडक्शन कर लिया। सो दिस प्रोसेस इज नोन एज जीन फ्लो। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं बेटा? जीन फ्लो। अब इसका मतलब समझना प्लीज। बोले भैया कोई इंसान इंडिया में रहता था और वो इंडिया से यूएसए चला गया, शिफ्ट हो गया, उसको कहते हैं माइग्रेशन। वहां चला गया, वहां रहता है, वहां कमाता है, वहां खाता है, कोई दिक्कत नहीं है, वहां उसकी फैमिली भी रहती है, कोई दिक्कत नहीं है। पर जीन फ्लो का मतलब वो इंडिया से गया और जाकर उसने किसी फॉरेनर से शादी कर ली, तो यहाँ के जीन्स वहां चले गए। सो दैट इज नोन एज जीन फ्लो। इंडिया में बहुत सारा जीन फ्लो हुआ बेटा। इंडिया इज अ कंट्री जिसके अंदर बहुत ज्यादा जीन फ्लो हुआ, क्योंकि इंडिया में हम पढ़ते हैं देयर वर अ लार्ज अमाउंट ऑफ इन्वेडर्स, बहुत सारे इन्वेडर्स आए थे। ठीक है भैया, डिफरेंट कंट्रीज से डिफरेंट इन्वेडर्स आए थे, इसीलिए यहाँ पे भैया जीन फ्लो ज्यादा होगा। अब देखो भैया क्या कहता है, ये एक सिंपल सी चीज कहता है। बोले यहाँ पे रिप्रोडक्शन होता था, यहाँ पे रिप्रोडक्शन होता था। अब इस एरिया में देखो भैया, माउंटेन वाले एरिया में, इस एरिया में क्या थे? लार्ज नंबर ऑफ क्रोज थे। देखो, दिस एरिया कंटेन
लार्ज नंबर ऑफ क्रोज, बहुत सारे क्रोज थे। तो कौन सा प्रोसेस हो गया? नेचुरल सिलेक्शन का प्रोसेस हो गया। देखो ये हमें पता है क्रो ज्यादा होंगे तो नेचुरल सिलेक्शन होगा, तो जिसकी वजह से कौन सी बीटल सेलेक्ट हो जाएंगी? ग्रीन बीटल्स विल बी सेलेक्टेड। भैया ग्रीन बीटल्स सेलेक्ट हो जाएंगे। मेरे ख्याल से इतना सभी को क्लियर होगा। बोले पर ये वाला एरिया है दूसरा जो कि प्लेन्स वाला एरिया है। बोले प्लेन्स वाले एरिया में ऐसा नहीं था। इस एरिया में देयर वर लार्ज नंबर ऑफ ईगल्स। बोले हर जगह कौवे ज्यादा ये कुछ जरूरी नहीं है, यहाँ पे ईगल्स ज्यादा थे। तो क्रो क्या थे? बहुत कम थे या ना के बराबर क्रो थे। तो ग्रीन बीटल्स का सिलेक्शन नहीं हुआ। देखो इधर तो ग्रीन बीटल सेलेक्ट हुई और इधर ग्रीन बीटल सेलेक्ट नहीं हुई, विल नॉट बी सेलेक्टेड। अलग अलग चीजें हो सकती हैं अलग अलग एरिया में। दूसरी चीज समझो, दूसरी चीज कहता है भैया जीन फ्लो तो हुआ ही हुआ, साथ ही हो सकता है दोनों में जगह डिफरेंट वेरिएशंस हो। इधर अलग तरह का रिप्रोडक्शन हो रहा है, इधर अलग हो रहा है, तो दोनों जगह क्या आया बेटा? डिफरेंट वेरिएशंस। अब देखो सपोज बीच में से कोई नदी फ्लो कर गई, सपोज इन दोनों के बीच में से कोई रिवर फ्लो कर गई। अब जैसे ही इन दोनों के बीच में से रिवर ने फ्लो किया तो रिवर इज अ ज्योग्राफिकल बैरियर। देखो अब रिवर की वजह से इधर वाले उस साइड नहीं जा पाएंगे, और क्योंकि ज्योग्राफिकल बैरियर इज देयर सो इट विल रिजल्ट इन विच टाइप ऑफ बैरियर? रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन का मतलब क्या है? जब ये उधर जा ही नहीं पाएंगे बेटा तो वहां जाकर रिप्रोड्यूस भी नहीं कर पाएंगे। ये कहता है इन दोनों एरियाज में डिफरेंट डिफरेंट क्या आ गई? जेनेटिक ड्रिफ्ट आ गई। इधर आई जेनेटिक ड्रिफ्ट 1, इधर आई जेनेटिक ड्रिफ्ट 2। बोले अलग अलग जेनेटिक ड्रिफ्ट आ गई, तो इसकी वजह से भैया अलग अलग चीजें हुई, रिजल्टिंग इनटू द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स। देखो बेटा इस फिगर को समझकर एक बहुत अच्छी चीज समझ में आई, दैट व्हाट आर द फैक्टर्स कॉजिंग वेरिएशंस या स्पीसिएशन। देखो स्पीसिएशन कॉज करने वाले, नई स्पीसीज बनाने वाले फैक्टर्स कौन से थे? ध्यान से समझेंगे। फैक्टर्स कॉजिंग स्पीसिएशन आर, तो द फर्स्ट फैक्टर इज माइग्रेशन। पहला फैक्टर है माइग्रेशन। माइग्रेशन मतलब मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। दूसरा फैक्टर है जीन फ्लो। जीन फ्लो हमें पता है एक जगह से दूसरी जगह जाना था माइग्रेशन, पर वहां जाके रिप्रोडक्शन करना इज जीन फ्लो। तीसरा फैक्टर है वेरिएशन। वेरिएशन मतलब चेंज इन डीएनए। चौथा फैक्टर है ज्योग्राफिकल आइसोलेशन, अलग अलग जगह पे रहने लग जाना, उसको ज्योग्राफिकल आइसोलेशन कहते हैं। और जिसकी वजह से रिप्रोडक्शन ना कर पाना, दैट इज नोन एज रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, उसको रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन कहते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है? देखो ध्यान से समझो, एक बार रिपीट कर रही हूँ। ज्योग्राफिकल आइसोलेशन मीन्स अलग अलग ज्योग्राफी में रहना। भैया एक इस एरिया में रहता है, एक इस एरिया में रहता है, बीच में से नदी जा रही है, तो दैट इज नोन एज ज्योग्राफिकल आइसोलेशन। और बोले भैया अब ये दोनों आइसोलेट अलग अलग और ये दोनों अलग अलग रिप्रोडक्शन कर रहे हैं, तो दैट इज नोन एज रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है? जेनेटिक ड्रिफ्ट। जेनेटिक ड्रिफ्ट मतलब सडन जीन में चेंज आ जाना। देखो सडन चेंज इन जेनेटिक फ्रीक्वेंसीज इज नोन एज जेनेटिक ड्रिफ्ट। मैं एक बार पहले भी पढ़ा चुकी हूँ। जेनेटिक ड्रिफ्ट में हाथी का पैर आ गया था, रेड कलर के बीटल मर गए थे, ब्लू कलर के बीटल्स बच गए थे। नेक्स्ट इज द वर्ड नोन एज नेचुरल सिलेक्शन। भैया कि अलग अलग तरह का नेचुरल सिलेक्शन भी हो सकता है। इसी के साथ बच्चा ये वाला टॉपिक आप लोगों का कंप्लीट है। लिखने का काम करेंगे। मुझे पता है बहुत सारे बच्चे लिखने का काम करते हैं, और हर वीडियो में ना मैं लास्ट में क्लियर फोटो डाल दूंगी ताकि आप लोग लिखने का काम अच्छे से कर सको, पोज कर करके। यहाँ पहले समझ लिया करो, फिर यहाँ से ही नोट डाउन कर लिया करो।
थैंक यू सो मच एवरीवन। नाम ज़रूर डालेंगे कमेंट्स में। थैंक यू सो मच।